मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल में हम लोग आज पढ़ते हैं वायुमंडल। और इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे आइकन बेल को प्रेस कर लें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अवश्य प्राप्त हो जाए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हम बात करते हैं वायुमंडल। ये वायुमंडल है क्या? वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं आपके कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं, उनका क्या कार्य है, किस रूप में जानी जाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वायुमंडल है क्या, किसको हम वायुमंडल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैसों के एक मिश्रण का विशाल आवरण है जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, और इन्हीं को हम सामूहिक रूप से कहते हैं वायुमंडल। अब इस वायुमंडल में कौन कौन से प्रमुख गैसें हैं उनके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। देखते हैं ये कौन कौन से प्रमुख गैसें हैं। हम बात करते हैं इस वायुमंडल के संगठन में कौन कौन से प्रमुख गैस आती है, तो उसमें हम दो तरह से इसमें हम डिवाइड करते हैं। पहला एक है भारी गैस, दूसरा है जो हल्की गैस के नाम से जानी जाती है। इन भारी गैसों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। यह 78.07% वायुमंडल में विद्यमान है। दूसरी गैस की अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका ऑक्सीजन, O2। यह 20.93% पूरे वायुमंडल में विद्यमान है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आर्गन जो है आपका ये 0.93% वायुमंडल में विद्यमान है। इसके बाद अगर अगली बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। अगर इस हम भारी गैसों की अगर हम बात करते हैं तो इस भारी गैसों में केवल दो गैसों का अगर हम योगदान देखते हैं, इन दो गैसों का योगदान है जिसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो परसेंटेज 99% इन केवल दो गैसों का योगदान है पूरे वायुमंडल में। अगर इसके अलावा भी और दो गैसों को हम जोड़ लेते हैं, यानी इन चार गैसों का अगर हम जोड़ लेते हैं पूरा वायुमंडल में योगदान है, तो ये है 99.96% पूरे वायुमंडल में इनका योगदान है। बाकी जो आपका 0.4% बचता है वो हल्की गैसें अदर हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं नियान है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, इस तरह से बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान हैं। अब हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं तो आपका है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन की हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है ये आपका N2, इसका रासायनिक नाम है। इसमें अगर हम बात करते हैं ये वायुमंडल की सर्वप्रमुख गैस है, यानी सबसे ज़्यादा यह गैस विद्यमान वायुमंडल में है। और हम लोग देख रहे हैं सर्वप्रमुख इसलिए कि 78.07% अकेले इसी का योगदान है। अगर इसकी बात करते हैं वायुमंडल में ये कितनी ऊंचाई तक प्राप्त होती है, तो लगभग 128 या 30 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई तक यह गैस मैक्सिमम पाई जाती है। इसका हम बात करते हैं अगर यह, तो जो वस्तुएं हैं इन वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। अगर यह गैस न हो तो वायुमंडल में वायुमंडल जो गैस, ये जो आग लगने के बाद यह इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है, तो यह तेजी से जलने से किसी भी वस्तु को बचाती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है यह पेड़ पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी, क्योंकि ये प्रोटीन का इससे निर्माण होता है और इसी प्रोटीन से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन या अपना आहार प्राप्त करते हैं। अब इसमें से अलावा जो गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है,
कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको हम आगे चर्चा करते हैं। आपके क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका कितना योगदान है वायुमंडल में, आपको याद करना है। अब हम देखते हैं अगली गैस के बारे में, ऑक्सीजन O2। यह वायुमंडल में इसका 20.93% योगदान है। इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो यह 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक प्राप्त की जाती है। इसके बाद मिलती है तो बहुत न के बराबर मात्रा मिलती है, कम मिलती है। तो अमूमन यह जो आपका ऑक्सीजन है यह जंतुओं और प्राणियों के लिए प्राणदायी गैस है। इसके बिना हम इस पृथ्वी पर जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि यह ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे यानी इसको छोड़ते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको प्राणदायी गैस भी बोला जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। अगर हमको ईंधन जलाना है या आग लगानी है कहीं पे हमको ईंधन जलाना है तो उस जगह पर ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली गैस, तो आपकी आती है आर्गन। यह आर्गन गैस वायुमंडल में 0.93% गैस है। यह आर्गन गैस जो अक्रिय गैस है, यह है सबसे अधिक मात्रा में आर्गन गैस अक्रिय गैसों में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका योगदान वायुमंडल में 0.03% है, और इसकी वायुमंडल में अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 32 किलोमीटर तक इसका पाई जाती है। यह सबसे भारी गैस है, और सबसे भारी गैस होने की वजह से पृथ्वी के निचले सतह पर या निचले परत पर यह विद्यमान होती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जब वृद्धि हो जाती है तो हरित गृह प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का यह प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी वायुमंडलीय पृथ्वी है यह गर्म होने लगती है, यानी वायुमंडल तथा धरातल में तापमान में वृद्धि होता है। इसके प्रभाव से यानी ग्रीन हाउस के प्रभाव से या हरित गृह प्रभाव से तापमान में वृद्धि होती है। इसको कम करने के लिए एक वैश्विक सहमति बनाई गई थी 1997 में, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल सहमति। इसमें यह कहा गया था पूरे विश्व के देश आके इकट्ठा हुए और ये बोले कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, क्योंकि इससे पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ रहा है, और पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ने से यहाँ पर जीव जंतुओं के लिए यह नुकसानदेह होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो बची हुई गैस है, उसके बाद अगला हम देखते हैं। अगली गैस की बात अगर हम करते हैं तो आपका आता है ओजोन। यह ओजोन गैस जो है आपका 15 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्राप्त की जाती है, लेकिन इसकी जो सघनता है सबसे ज़्यादा यह पाई जाती है 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे अधिक इसकी सघनता है। इस ओजोन परत की खासियत यह है कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, इसको अवशोषित कर लेती है, और इस अवशोषित कर लेने के परिणाम यह निकलता है कि इस अल्ट्रा वायलेट किरणों का जो प्रभाव होता है पृथ्वी पर हानिकारक और बहुत सारी बीमारियों से बचाने का कार्य आपका ओजोन गैस करती है। इस ओजोन गैस के क्षति को पहुंचाने वाले जो प्रमुख कारण माने जाते हैं वह है आपके सुपरसोनिक जो विमान हैं, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको
CFC के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ओजोन गैस को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर जो एयर कंडीशनर होते हैं, यह यानी जितने भी कंप्रेसर वाली वस्तुएं होती हैं सब के सब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। इस ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था 1987 में, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। इसमें यह सहमति बनी थी कि हम ओजोन परत को कम करने के लिए, यानी ओजोन परत को जो नुकसान पहुंच रहा उसको कम करने के लिए हम इन सब गैसों में क्या है कटौती करेंगे, ऐसी सहमति बनी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका जल वाष्प। यह जल वाष्प जो है वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील है, क्योंकि ये निचली परत में पाई जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसके कारण सघनता के कारण इसमें जैसे बादल है, वर्षा है, ओस है आदि का निर्माण होता है। और ये जो जल वाष्प है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ही यह भी क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है, यानी हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए यह भी एक तरह से जिम्मेदार गैस मानी जाती है। दोस्तों, यह वायुमंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि यह इसमें समेटा जा सके परीक्षा की दृष्टि से। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।